फल व सब्जियों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है या उनके जूसेस? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सब्जियां और फल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और उनके इस्तेमाल से दायमी अमराज जैसे अमराज, कलब और कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है। मगर कुछ अफराद फलों और सब्जियों को जूस की शक्ल में पीना पसंद करते हैं ताकि जिस्म के अंदर से सफाई हो सके या ग़िज़ा में ज़्यादा ग़िज़ायत का इजाफा हो जाए। जूस के हामी अफराद का दावा है कि उससे फलों और सब्जियों में मौजूद अज्जा को जज़ब करने का अमल बेहतर होता है, जबकि मुखालिफिन का मानना है कि जूस से अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे फाइबर निकल जाता है। तो फलों और सब्जियों को उनके ठोस शक्ल में खाना बेहतर है या जूस, उस बारे में तिब्बी साइंस का जो कहना है वो जान लें। जूसेस का मकसद। आमतौर पर फलों या सब्जियों को जूस की शक्ल में इस्तेमाल दो मकासद के लिए किया जाता है। कुछ अफराद का मानना है कि जूस का इस्तेमाल जिस्म से अंदर जहरीले मवाद के इखराज को यकीनी बनाता है, मगर उस ख्याल को सपोर्ट करने के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं। दूसरा मकसद फलों को रोज़मर्रा की ग़िज़ायत में सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना होता है ताकि फलों और सब्जियों में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल बढ़ सके। ज़्यादा ग़िज़ायत के हसूल के लिए जूस एक आसान या हकीकत के बेशतर अफराद को फलों और बालखुसूस सब्जियां कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होते, तो मुनासिब मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा का हसूल भी मुश्किल होता है। आलूदा माहौल और तनाव के ज़्यादा सतह में भी मखसूस ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत को बढ़ा देती है। फल और सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नबाताती मरकबात से भरपूर होते हैं जो मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकते हैं। अब अगर आपके लिए ग़िज़ा में रोज़ाना फलों और सब्जियों के तजवीज़ करदा मिकदार का इस्तेमाल मुश्किल है, तो जूसेस के हसूल का बासहुलत ज़रिया हो सकता है। एक तहकीक में दरियाफ़्त किया गया कि 14 हफ्तों तक फलों और सब्जियों के जूसेस के इम्तजाज के इस्तेमाल से लोगों में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ई, सेलेनियम और फोलेट की सतह में इजाफा हुआ। एक और तहकीक में दरियाफ़्त किया गया कि ताज़ा फलों और सब्जियों का जूस पीने से फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स की सतह बेहतर हुई। मगर क्या जूसेस से अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? ऐसे तो मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद हैं कि फलों और सब्जियों को खाने से अमराज का ख़तरा कम होता है, मगर उस हवाले से फलों और सब्जियों के जूसेस के फ़वाइद को ज़ाहिर करने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स को तलाश करना बहुत मुश्किल है। फलों और सब्जियों के फ़वाइद का जुज़वी हिस्सा उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार होती है, मगर फाइबर भी अहम किरदार अदा करता है। बेशतर एंटीऑक्सीडेंट्स फाइबर से जुड़ जाते हैं और निज़ाम हाज़मा में रिलीज़ होते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा मिकदार में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल सेहत के बेशतर पहलुओं के लिए मुफीद होता है। तो जूसेस से हो सकता है कि अमराज कलब का ख़तरा किसी हद तक कम हो जाए। सेब और अनार के जूस के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी ला सकते हैं। मज़ीद बुरा फलों और सब्जियों के जूस स्याल शक्ल में पीना मुमकिन तौर पर तकसीदी तनाव के अनासर में कमी ला सकते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। मगर उन नताइज के बावजूद जूसेस की तिब्बी असरात को अच्छी तरह समझने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत होती है। जिस्मानी वज़न में कमी के लिए जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं। बेशतर अफराद जिस्मानी वज़न में कमी के लिए जूसेस को तरजीह देते हैं। जूस डाइट में ज़्यादातर दिन भर में 600 से 1000 कैलोरीज जूसेस की शक्ल में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे जिस्म को कैलोरीज की शदीद कमी का सामना होता है और वज़न तेज़ी से कम होता है। मगर जिस्मानी वज़न में उसी कमी को कुछ दिनों से ज़्यादा बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके नतीजे में तवील मियाद बुनियादों पर मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जबकि ग़िज़ाई अज्जा की कमी का भी सामना होता है। यानी जूस ग़िज़ा का मुतबादिल नहीं और जिस्म के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। जूसेस के नुकसानात। फ्रूट जूसेस को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना मामूल बनाने को मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे के ख़तरे में इजाफे से मुंसलिक किया जाता है। उसी तरह ऐसे शवाहिद भी मौजूद नहीं कि हमारे जिस्म को अंदरूनी सफाई के लिए शाल ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हमारा जिस्म जहरीले मवाद की सफाई खुदकार तरीके से करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। गुर्दों को मसाइल का सामना करने वाले अफराद अगर ज़्यादा मिकदार में जूसेस का इस्तेमाल करें तो गुर्दे फेल होने का ख़तरा भी बढ़ सकता है। जूसेस में मिठास बहुत ज़्यादा होती है। जूस आपका इंतखाबात अहमियत रखता है और फलों में सब्जियों से ज़्यादा शक्कर होती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में कुदरती शक्कर का इस्तेमाल भी हाई ब्लड शुगर, जिस्मानी वज़न में इजाफे और डायबिटीज़ टाइप 2 का ख़तरा बढ़ता है। मिसाल के तौर पर 114 मिलीग्राम सेब के
100% خالص جوس میں فائبر کی مقدار لگ بھگ صفر ہوتی ہے، مگر 13 گرام قدرتی شکر اور 60 کیلوریز ہوتی ہیں۔ انگوروں کو 60% خالص جوس کی اتنی ہی مقدار میں 20 گرام شکر ہوتی ہے، تو شکر کی مقدار کم رکھنے کے لیے سبزیوں کے جوس کو آزمایا جا سکتا ہے۔ تو پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا جوسز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جوسز سے عموماً پھلوں اور سبزیوں میں موجود فائبر غائب ہو جاتی ہے اور یہ غذائی جسم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ایسی اینٹی آکسیڈنٹس جو قدرتی طور پر عموماً نباتاتی فائبرز سے جڑتے ہیں، جوس بنانے کے عمل میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ ہے کہ سالم پھلوں اور سبزیوں کا استعمال صحت کے لیے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جوس بنانے کے دوران فائبر کے 90% مقدار غائب ہو جاتے ہیں۔ فائبر کے فوائد: فائبر کے زیادہ مقدار کا استعمال امراض قلب، موٹاپے اور ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرے میں کمی لاتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا کہ حل پذیر فائبر کا استعمال بڑھانے سے بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں سیب کھانے والے افراد کے گروپ کا موازنہ ایپل جوس پینے والوں سے کیا گیا۔ تحقیق میں دریافت ہوا کہ ایپل جوس پینے والے افراد میں اس پھل کو کھانے والوں کے مقابلے میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں 6.9% اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجہ پھل میں موجود فائبر تھا۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ فروٹ جوس پینے والوں میں ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ پھلوں کو کھانے سے یہ خطرہ کم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔